हाँ जी, कैसे हाल चाल। आज मेरे पास हैं ये दो चीज़ें जो कि आती हैं मच्छरों को मारने के काम और दूसरी आती है मच्छरों को भगाने के काम। तो आज हम लोग बात करेंगे इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा कारगर है घर के लिए और लॉन्ग टाइम में। तो ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात करते हैं इस चीज़ की जो कि मैं लेके आया हूँ रैकेट, और ये रैकेट है लगभग 799 के आसपास का। और इस रैकेट को अवार्ड विनिंग रैकेट है ये, और अवार्ड विनिंग रैकेट को जो दिया गया अवार्ड वो था रैकेट ऑफ द ईयर, प्रोडक्ट ऑफ द ईयर, इस तरीके के इसका अवार्ड मिले हुए हैं। क्यों, हम जान लेते हैं अभी। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही अमेजिंग है, और इसका जो वोल्टेज है वो बहुत ही तगड़ा है भाई साहब। मैंने तो एक बार इसको ऑन कर दिया था, हल्की सी इसमें फिंगर रख दी थी और झटका लगा था कायदे का। ठीक है, तो ये रैकेट वाकई में प्रोडक्ट ऑफ द ईयर है। और दूसरी बात ये कि इस रैकेट को यूज़ आप कर सकते हो अगर एक प्लेस पे ज़्यादा मच्छर हों उनको मारने के काम में, घर के आसपास हो, बालकनी में, कहीं भी, तो ठीक है। एज अ प्लेफुल टाइप का आप यूज़ कर सकते हो रैकेट की, इसको हाथ रखा और मच्छर मारना शुरू। बट अब बात यह है यहाँ पे कि मच्छर भाई कितना मारोगे। ऐसा तो है नहीं सालों साल पकड़ के इसको, रैकेट को पकड़ के ऐसे ही बैठे रहोगे, रात भर ऐसे ही बैठे रहोगे, नहीं ना। 5 से 10 मिनट के बाद आप थक जाओ, उसके बाद ये रख दोगे साइड में। फिर काम आता है ये गुड नाइट का कॉइल। कॉइल नहीं, एक्चुअली रिफ़िल। कॉइल होता था बहुत पहले, जो कि बहुत यूज़ होता था काफ़ी पहले तक, और फेफड़ों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पैदा करता था वो। रात भर तुम कॉइल के धुएं में सांस ले रहे हो, लोग दरवाज़ा बंद करके कॉइल चलाए जा रहे हैं, मच्छर मर रहे हैं प्लस इंसान भी मर रहा है इसी के साथ साथ। सुबह आके देख रहे हैं तो बेहोशी की हालत में इंसान उठ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो उसके बाद ये आता है गुड नाइट का रिफ़िल। ये बहुत ही सही चीज़ है क्योंकि इसमें दो मोड दिए रहते हैं। एक तो है एक्टिव मोड जो कि नॉर्मल मोड है एक्चुअली, और दूसरा इसको अगर आप उठा दोगे ऊपर की तरफ तो ये एक्टिव प्लस मोड में आ जाता है, जो कि ज़्यादा धुआं कर सकता है, ज़्यादा स्मेल कर सकता है। और इसको यूज़ कैसे करना है वो तो आपको सभी को पता होगा, मुझे कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको प्लग इन कर लो, और नॉर्मली सही, जो नॉर्मल मोड में है नॉर्मल सही रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल अगर होती है तो वो जाती तो अंदर ही है ना फेफड़ों में सांस के साथ, तो फिर वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल मोड में आराम से यूज़ करो, लगा के छोड़ दो, और आप भी चैन से रहो, मच्छर भी चैन से रहें, वो बाहर जाके घूमे घामे रात को। उसके बाद रात का आपकी चैन से कटे, आराम से आप सो जाओ। फिर मच्छर दिन में भले कहीं भी रहें, उसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखता है मच्छरों का, उनको मारता नहीं है, उनको भगा देता है। उनकी इतनी स्मेल इतनी सही नहीं होती है मच्छरों के लिए, तो इसको भगा देगा। ठीक है, तो गुड नाइट लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा कारगर चीज़ है। और ये इस तरह का यहाँ पे इस तरह का आता है रिफ़िल, 90 रुपये का आता है एक्चुअल में, और 90 रुपये प्राइस लिखा होता है, 85 मिल जाएगा। बाकी तो आपके डिस्काउंट है, अगर आपके पापा, दादा, चाचा, किसी कोई तो आर्मी में रहें तो आर्मी कैंटीन से काफ़ी सस्ता मिल जाता है। दूसरा आता है रेलवे कैंटीन में कोई हो तो रेलवे से सस्ता मिल जाता है। ठीक है, बाकी हम लोग को तो अभी 85 रुपये का मिलता है। तो इसको लगा के इस तरीके से इंसर्ट करते हैं, पकड़ के सॉकेट में डाल देते हैं। इसकी बात करते हैं, ये प्रोडक्ट इसलिए भी बहुत सही है क्योंकि यहाँ जैसे ही इसको पकड़ते हैं वैसे ही यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है, जैसे कि छोड़ते हैं वैसे ही लाइट ऑफ हो जाती है। तो ये ऑटोमेटिक है ये, और इसको चार्ज करने के लिए छोटी सी ये डिवाइस आती है इस तरह की, तो बड़ी काफ़ी हैंडी है, काफ़ी मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, इसमें प्लग में लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट जो आपका फ़ोन का चार्जर है वही काम आ जाता है। एक तरफ इसकी यूएसबी केबल टाइप की होता है, दूसरी तरफ ये इसका ये ग्लास शेप का होता है। अंदर इसमें बटन्स लगे हुए हैं कुछ, जो कि जो सामने नीचे जो इसका पैनल है उस पर आराम से डॉक हो जाती है। हल्की सी उठी रहती है क्योंकि ये थोड़ा मैग्नेटिक प्रोडक्ट है, तो फिर मैग्नेटिक इसमें यूज़ होती है, चार्जिंग जैसे भी यूज़ होती हो। पीछे की तरफ इसमें स्टिकर में कुछ चीज़ें स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। मॉडल नंबर है YG-D5050, 500 एम्पियर इसमें मिली एम्पियर इसमें इनपुट है वोल्टेज, और आउटपुट निकालेगा 500 mAh भी। आउटपुट सेम है, इनपुट भी सेम है। मेड इन चाइना है, येज कंपनी है इस तरीके का, और काफ़ी ड्यूरेबल है। मुझे एक्चुअली काफ़ी पसंद आया, तो इसलिए मैं लेके आया। तो इन दोनों की अगर बात करी जाए तो इन दोनों में से ना जो कायदे की सही चीज़ लगती है वो मुझे ये लगती है। बट ऐसे ही करके खेलना है भाई, बालकनी में बैठे हैं, मच्छर मारने हैं भाई साहब, लेकिन मज़ा आता है इसको मारने में। एकदम मच्छर टकराते हैं तो कस के बढ़िया चट्टी सी आवाज़ आती है। अब यहाँ तो कुछ है नहीं है, अब एक दो दिखाई पड़े हैं तो भाई यहाँ भी कुछ हो जाए, लेकिन मच्छर है नहीं यहाँ पे। रात को आते हैं ये मच्छर, बड़े हरामी होते हैं भाई साहब। जब सब सो जाते हैं ये लोग मच्छर देखते रहते हैं किनारे छुप के, कि भाई जब ये लोग लेटे हैं बेड पे तब तो हम हमला करें, क्योंकि आदमी आलस में होता है थोड़ा सा, कौन उठ के इन लोगों के पीछे पड़े, तब हमला करता है कि मच्छर छुपे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो ठीक है, आप ये लेके आओ, ये बड़ी सही चीज़ है, और ये तो खेलने खाने के लिए सही है भाई।
ठीक है, तो बाकी इसके बारे में क्या ही बात करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।